You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त और गाइड रिजवान सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश और हमारा चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इसका हमने पॉजिटिव सेंटेंस आपको बता दिया, निगेटिव सेंटेंस बता दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया और आज हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। चलो हेडिंग डाल लेते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं इसका। इसकी पहचान क्या होती है। रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आती है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में वाज लगाया जाता है और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में वर लगाया जाता है। और व्हाट अगर स्टार्टिंग में हिंदी में क्या आया है तो उसकी इंग्लिश व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस, क्या कल रवि यहां नहीं पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां पे इसमें क्या आया, शुरुआत में क्या आया है, और निगेटिव है इसलिए नहीं आया है। रवि हमारा सब्जेक्ट है और पढ़ रहा ये हमारा वर्ब है। यहां ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और कल इसका पूरक, इसको पूरा कर रहा है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसलिए लगा दिया गया है। अगर नहीं भी होता तब भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं थी। क्या रवि यहां नहीं पढ़ रहा था, अगर हम ये कहते तो भी सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता। ठीक है, तो हमारा ये कल लास्ट में इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले इसका रूल हम देख लेते हैं। रूल क्या कहता है। रूल हमारा कह रहा है कि सबसे पहले अगर क्या आया है तो हम उसमें उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, वाज या वर। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। पहले वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। बनाइए कैसे बनता है, कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो, वाज या वर, रवि है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ में वाज लगता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाज रवि, वाज रवि नॉट पढ़ रहा, मतलब वाज रवि नॉट रीडिंग ऑब्जेक्ट हियर। यहां की इंग्लिश क्या होती है, हियर। वाज रवि नॉट रीडिंग हियर कल, यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। वाज रवि नॉट रीडिंग यस्टरडे, क्या रवि कल यहां नहीं पढ़ रहा था। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। क्या कल तुम स्टेशन
नहीं जा रहे थे। क्या कल तुम स्टेशन नहीं जा रहे थे? इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव के लिए आया है, नहीं निगेटिव के लिए आया है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पे ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं। और तुम हमारा सब्जेक्ट है और जा रहे थे ये हमारा वर्ब है। कल और स्टेशन ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, रूल सबसे पहले वाज या वर में क्या लगाएंगे, यू के साथ में क्या लगेगा, यू के साथ में क्या लगता है, वर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर यू नॉट जाना, वर यू नॉट गोइंग टू स्टेशन yesterday। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो सबसे पहले वाज या वर में हमने देखा यू है सब्जेक्ट हमारा, तो सब्जेक्ट यू के साथ में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब वर आता है, तो हमने वर लगा दिया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट है यू, फिर उसके बाद में नॉट, यू के बाद में डायरेक्ट नॉट, फिर उसमें वर्ब की एनजी फॉर्म। वर्ब हमारा इसमें जा रहे, जाने की इंग्लिश होती है गो होती जाना, तो आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, तो हो जाएगी गोइंग। पहले वाला सेंटेंस हम देखेंगे, रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, और टू स्टेशन की तरफ जा रहा है, तो स्टेशन टू जो है एक रास्ता बता, मतलब एक इशारा करने के लिए किधर जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, तो इसलिए टू लगाया गया है। बाकी स्टेशन, क्योंकि स्टेशन जा रहे हैं। फिर उसकी यस्टरडे, कल के लिए यस्टरडे का यूज किया गया है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो अगला पॉइंट दे लेते हैं। क्या कल मास्टर साहब, क्या कल हटाओ, बीच से हटाओ, क्या मास्टर साहब कल तुम्हें अपशब्द नहीं कह रहे थे, अपशब्द नहीं कह रहे थे। क्या मास्टर साहब कल तुम्हें अपशब्द नहीं कह रहे थे। अब देखो क्या हमारा इंट्रोगेटिव के लिए, नहीं निगेटिव के लिए आया है। ठीक है, और अपशब्द कहना ये हमारा वर्ब है, मास्टर साहब ये हमारा सब्जेक्ट है, कल तुम्हें ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से रखते हैं। मास्टर साहब एक आदमी की बात हो रही है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, वाज टीचर was the teacher not देखो अपशब्द कहना मतलब एब्यूज मतलब होता है गाली देना, या अपशब्द कहना, बुरा भला कहना। यहाँ पे एब्यूजिंग हो जाएगा, एब्यूजिंग। क्योंकि मास्टर साहब है तो वो गाली नहीं देंगे ना, वो क्या करेंगे, वो तुम्हें एब्यूज कर सकते हैं, मतलब तुम्हें उल्टा सीधा कह सकते हैं कुछ, लेकिन ये नहीं तुम्हें गाली देने लगेंगे। ठीक है, abusing। Was the teacher not abusing you। yesterday। Was the teacher not abusing you yesterday। क्या मास्टर साहब कल तुम्हें एब्यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है,
अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी रीच बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका जवाब दिया करें, मतलब मुझे बताया करें कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो मुझे और खुशी होगी, मैं और ज्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।